और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि अमेरिका में एक के बाद एक हो रहे हमलों ने झकझोर कर रख दिया है। दरअसल ट्रंप के लास वेगास स्थित होटल के बाहर विस्फोट, न्यू ऑरलियंस में भीड़ को रौंदने के बाद अब न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में भी गोलीबारी की खबर सामने आई है। यहां क्वींस के अमाजुरा नाइट क्लब में बड़े पैमाने पर गोलीबारी हुई, शूटआउट हुआ जिसमें 11 लोग घायल हो गए। तो वहीं मौके पर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की कई यूनिट्स तैनात की गई, जो अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इससे पहले अमेरिका के न्यू ऑरलियंस की बॉर्बन स्ट्रीट में नए साल का जश्न मना रहे लोगों को एक ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मारकर कुचल दिया, रौंद दिया और इसमें 15 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई सारे लोग घायल हैं। दूसरी तरफ लास वेगास स्थित ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर टेस्ला के साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ, उसके बाद आग लग गई। तो ऐसे में इन हमलों के बाद जो जानकारियां सामने आई हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल जिस ट्रक से भीड़ को रौंदा गया उस पे आतंकी संगठन ISIS का झंडा लगा हुआ था। फिलहाल अब FBI न्यू ऑरलियंस में हुए इस हमले की पूरी जांच कर रही है, तो वहीं टेस्ला सीनियर टीम साइबर ट्रक विस्फोट की जांच कर रही है और घटनास्थल से मिले सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। CCTV फुटेज की भी जांच हो रही है। बात करेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर तीसरा हमला कैसे और कब किया गया। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां न्यू ऑरलियंस में जब सबसे पहला जो मामला सामने आया, जहां पर एक ट्रक ने जो लोग एंजॉय कर रहे थे, वहां पर नए साल का जश्न मना रहे थे, वहां पर एक ट्रक पहुंचता है और कई सारे लोगों को रौंदते हुए जाता है और इस हादसे में, इस पूरे मामले में करीब 15 लोगों की मौत हो गई, साथ ही कई सारे लोग घायल हैं। तो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लास वेगास की, जहां पर एक टेस्ला गाड़ी में अचानक से विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद आग लग जाती है। तो ये दूसरी तस्वीर, और साथ ही ये तीसरी तस्वीर न्यूयॉर्क की है, जहां पर दहशतगर्दी फैलाने के लिए गोलीबारी की गई, शूट आउट किया गया और इस शूट आउट में 11 लोग घायल हो गए। तो कुल मिलाकर ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और इन तीनों ही तस्वीरों के सामने आने के बाद में कहीं ना कहीं अमेरिका में जहां एक तरफ जश्न का माहौल था, वहां दूसरी तरफ अब दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अनिल थॉमस, सीधा उनका रुख करेंगे। अनिल, एक के बाद एक 3 हमले अमेरिका में सामने आए हैं, जहां एक तरफ जश्न का माहौल, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक 3 हमले। क्या समझा जाए इसे? हालांकि फिलहाल FBI पूरे मामले पर जांच कर रही है। कृतिका, इसे देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक 3 हमले हुए, अगर हम न्यू ऑरलियंस और न्यूयॉर्क शहर के बीच का फासला देखें, लगभग 2300 किलोमीटर का फासला इन दोनों शहरों के बीच, लेकिन जिस अंदाज से ये तीनों हादसे हुए हैं एक के बाद एक न्यूयॉर्क शहर में, इसे एक वन ऑफ इंसिडेंट माना जाए, क्योंकि जिस तरह से एक शूटिंग या फिर शूटिंग को लेकर या फिर मास शूटिंग इस तरह जो होती है, ये बार बार लगातार अमेरिका में हमें देखने को मिल रहा है। और मैं कहूंगा सरकार के बाद एक सरकार आई, हर बार इस पर कोई बात होती है, डेमोक्रेट्स हो रिपब्लिकन्स हो, हर बार बात करते हैं, लेकिन उसका आगे कोई बात नहीं होती। और मैं कहूंगा पिछले 2024 में लगभग हमने 500 ऐसे इंसिडेंट्स देखे शूटिंग का। तो न्यूयॉर्क के इंसिडेंट को अलग करें, लेकिन बाकी जो न्यू ऑरलियंस में हुआ है, ISIS का एंगल इसमें दिखता नजर आ रहा है और मैं कहूंगा दिल दहलाने वाली बात है, क्योंकि न्यू ऑरलियंस शहर वैसे भी ज्यादातर पर्यटन पर निर्भर है और यहाँ सुपर बोल का मुकाबला होना था मतलब बुधवार की रात को, और ये हादसे के बाद वहां जिस तरह की बातें हुई और जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ रहा है, अब वो सुपर बोल का मुकाबला पोस्टपोन होता है। और मैं कहूंगा जो राज्य या फिर जो स्टेट पर्यटन पर बहुत ज्यादा निर्भर होता है और इस तरह के हादसे होते हैं, मैं कहूंगा दिल दहलाने वाला। अगर इन तीनों हादसों को एक साथ अगर कड़ी में जोड़कर देखे, तो मैं कहूंगा अमेरिका के दिल में एक बार फिर खौफ बिठाने की कोशिश है। और ये खौफ बिठाने में बहुत ज्यादा मात्रा में मेरे हिसाब से जिनका भी ये आइडिया रहा हो, ISIS पर उंगलियां उठ रही है, अगर ये आइडिया रहा हो तो मैं कहूंगा वो कामयाब हुए हैं एक तरह से न्यूयॉर्क में या फिर अमेरिका में जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है उसको पूरी तरह से बंद करने में। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल थॉमस, तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये 3 तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद में सीधे तौर पर ये जरूर कहा जा रहा है कि इन तीनों हमलों से अमेरिका, या यूं कहें कि अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं वो इस वक्त दहशत में है। एक के बाद एक 3 जो हमले किए गए हैं उसको लेकर फिलहाल FBI अब जांच कर रही है और एक एक करके एक कड़ी से कड़ी जोड़ने की भी कोशिश वहां पर की जा रही है। और आखिर इन सब के पीछे आखिर कौन है, किसकी साजिश है, वो पता लगाने की भी कोशिशें लगातार जारी है।